हाँ दोस्तों, अभी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आप लोगों ने देखा होगा भारत आए हुए हैं। इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री उनको खुद लेने गए। व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर यहां पर यूज की गई है। ये सब कुछ ना कई सारी ऑप्टिक्स को दर्शाता है। कई सारे मैसेजेस हैं वेस्टर्न वर्ल्ड को लेके, चाइना को लेके, जो कि डिप्लोमेटिकली अपने एक्शन से यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा शो किया गया है। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, किस तरीके से अमेरिका इस समय पर फ्यूरियस हुए बैठा है, इसे मैं शुभजीत चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, तो नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, इसके जरिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी हमारे सेंटर दिल्ली के करोल बाग, प्रयागराज के मुखर्जी नगर और बिहार के पटना और इंदौर के अंदर मध्य प्रदेश में खोले जा चुके हैं। बिल्कुल से आप इन सेंटर्स के ऊपर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर क्या हुआ है। देखो, आप सब लोग जानते हो अभी व्लादिमीर पुतिन जो कि रशिया के प्रेसिडेंट हैं, वो भारत के अंदर आए हुए हैं और इस बीच में भारत के प्रधानमंत्री खुद उनको लेने गए थे। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि जब भी किसी देश का हेड ऑफ गवर्नमेंट खुद दूसरे लीडर को लेने जाता है, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रेटेजिक रिलेशन को दर्शाता है। और आप सब जानते हो कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड आज के समय पे ये कह रहा है कि रशिया जो है वो आइसोलेट हो चुका है। पूरे वर्ल्ड के अंदर हमने आइसोलेट कर दिया है, हम रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं, रशिया को आज कोई पूछ नहीं रहा है। इस तरीके की बातें जो है वो अक्सर पूरे वर्ल्ड के अंदर की जा रही है, इंक्लूडिंग CNN, नाटो, ये सब इन बातों को पब्लिश करते हैं। इवन इनके द्वारा ये कहा जाता है कि केवल वो देश जो कि खुद डिक्टेटर हैं वो रशिया को इनवाइट करते हैं या रशिया के प्रेसिडेंट को इनवाइट करते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, बेसिकली वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ने रशियन प्रेसिडेंट को भारत में इनवाइट किया। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के लीडर खुद उनको लेने गए। ये हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक रिलेशन दिखाने के साथ में दर्शाता है कि रशिया आइसोलेटेड नहीं है, बल्कि रशिया आज भी इंडिया का क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो चीज यहां पर साफ दिखाई देती है। साथ में यहां पर चाइना को लेके भी एक बड़ा मैसेज सामने आ रहा है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो चाइना ने ओपनली इस बात को कहा था कि वो नहीं चाहते रशिया यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, क्योंकि उससे उनके जो इंटरेस्ट है रशिया के अंदर उन पे असर पड़ेगा। और ये जो स्टेटमेंट था ये काफ़ी ज़्यादा पब्लिश भी हुआ। पर इस बात से रशिया जो है वो इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि जो चाइना है वो बेसिकली रशिया यूक्रेन वॉर का मिसयूज़ कर रहा है। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर रशिया की डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है और इसी कारण से ये जो मीटिंग है ये और भी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक और इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इस बीच में आप लोगों ने देखी होगी व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर कार, जिसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट बैठ के गए। यहाँ पर कोई मर्सिडीज़, कोई BMW, किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि एक टोयोटा फॉर्च्यूनर कार, जिसके अंदर आप महाराष्ट्र का नंबर देख सकते हो, उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री आपको दिखाई देंगे और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन देखने को मिलेंगे। अब जनरली अगर आप देखोगे ना तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जब भी बड़े लीडर कहीं जाते हैं, जनरली ब्लैक कलर की कार्स जो हैं उनसे ले जाया जाता है और जितनी भी कार होती हैं वो सब ब्लैक होती हैं और उनको पूरी तरीके से शफल कर दिया जाता है। यहाँ पर भारत ने क्या किया कि जितनी भी कारें थी वो सब ब्लैक थी, उनके बीच में एकमात्र सफ़ेद कार थी। और दूसरी तरफ आप देख सकते हो दिल्ली के अंदर अभी ब्लास्ट हुआ है। ऐसी कंडीशन में भारत का कहना यह है कि इंडिया में सब कुछ सिक्योर्ड है, इंडिया में सब कुछ कंट्रोल में है। दुनिया की सबसे बड़ी मीटिंग भी जो होल्ड हो रही है उसके अंदर लीडर कहाँ बैठे हैं वो भी हम बता के निकल रहे हैं। किसी में हिम्मत हो तो कुछ करके दिखा दे, क्योंकि हमारी जो सिक्योरिटी है वो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइट है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आप जनरली पाकिस्तान के अंदर नहीं देखोगे, तो ये क्लियर सिग्नल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस क्लियर सिग्नल के अलावा अगर आप देखोगे तो जो कार की कंपनी है वो भी अपने आप में चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देती है। जैसा कि मैंने कहा कि जो कार यहाँ पर यूज़ हुई है वो मर्सिडीज़ नहीं है, वो BMW नहीं है, बल्कि यहाँ पर टोयोटा कार यूज़ हुई है, जो कि पूरी तरीके से मेड इन इंडिया आर्मर्ड कार है, यानी कि वेल प्रोटेक्टेड कार है और इंडिया के अंदर ही बनी हुई है।
अभी तक क्या होता था, हेड ऑफ स्टेट जब आते थे तो हम लोग ऑप्टिक्स क्रिएट करते थे वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनियों की, पर बेसिकली अब वेस्टर्न वर्ल्ड की कंपनियों की ऑप्टिक्स को बंद करके भारत ने क्लियरली ये सिग्नल दिया है कि इंडिया स्ट्रेटेजिकली ऑटोनॉमस है। यानी कि रशियन प्रेसिडेंट जब आए तो हमने उनका भी स्वागत किया और हम खुद भी एक बार यूएस से मिलके आए, वहाँ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो हुई, साथ में जो भारत के अंदर सामान है उसके अंदर हम पूरी तरीके से मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं। ये इंडिया की हाई लेवल सिक्योरिटी के अंदर किस तरीके से इंडियन सिस्टम को इंटीग्रेट किया जा रहा है उसको यहाँ पर दर्शाया जा रहा है। साथ में देखो इंडिया की कई सारी कंपनियां आपको देखने को मिलेगी, जैसे महिंद्रा है, टाटा है, मारुति है, ये सब इंडिया की कंपनी है। और जब हम इंडियन कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में इनको भी और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि इंडिया ऑटोमोबाइल के अंदर वर्ल्ड के अंदर वन ऑफ द बेस्ट है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। साथ में इंडिया अपनी ही कंपनी की गाड़ी के अंदर वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप लीडर के साथ में घूम रहा है, जो कि क्लियरली ये दर्शाता है कि भाई हमारी गाड़ी के अंदर जो कंफर्ट है वो दूसरी गाड़ियों में नहीं है। साथ में ये हमारे एक और इंटरेस्ट को भी दर्शाता है। देखो रशिया क्लियरली ये कहता है कि हम चाहते हैं मेक इन इंडिया को, वेस्ट नहीं कहता। वेस्ट हमेशा यही कहता है कि हम बस टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, पर वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते भी नहीं है। बट हमेशा रशिया भारत के साथ में मिलके को डेवलपमेंट की बात करता है। ऐसी कंडीशन में हम इंडिया की क्वालिटी को दर्शा के ये बता रहे हैं कि यू आर हैविंग राइट ट्रस्ट ऑन इंडिया, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर भी दोनों देश जो हैं वो साथ में कॉपरेट करने को तैयार हैं। जैसे सुखोई 57 को मेक इन इंडिया करने का ऑफर भी ऑलरेडी रशिया के द्वारा दिया जा चुका है, जो कि कभी भी F-35 के लिए इंडिया को नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी और ये चीज़ दिखाती है कि भारत विजुअली पावरफुल मैसेज यहाँ पर दे रहा है कि वी आर कॉन्फिडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट एंड वी आर सेल्फ रिलायंट विद दिस कार, विद दिस सिंगल कार। हम लोगों ने यहाँ पर ये मैसेज दिया है। साथ में देखो रशिया जो है वो इंडिया को कस्टमर नहीं समझता, रशिया जो है वो डिफेंस के मामले में भी इंडिया को पार्टनर समझता है। रशिया अब भारत के साथ में को डेवलपमेंट की बात कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में भारत हो सकता है कि यहाँ पर रशिया के साथ में डिफेंस को लेके कोऑपरेट करे। तो जो बातचीत यहाँ पर दोनों लीडर्स के बीच में हो सकती है वो सुखोई 30 को लेके है, ब्रह्मोस को लेके है, स्पेस के अंदर गगनयान को लेके है, एनर्जी सिक्योरिटी को लेके, रूपी रूबल को लेके, गिफ्ट सिटी को लेके है, इंडिया रशिया के बीच में आर्कटिक कॉपरेशन क्या होगा, इन सारी चीज़ों के लिए दोनों देशों के बीच में डिस्कशन हो सकते हैं। बट आप यहाँ पर देखोगे कि कोई बहुत बड़े अनाउंसमेंट ये करते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जब बड़े लीडर मिलते हैं तो ये चीज़ों को डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ये चीज़ है एग्री है, वो चीज़ है उस पर भी एग्री है, इस चीज़ पे हम एग्री नहीं कर रहे, इस तरीके से ये आपस में बात कर लेते हैं। और फिर जो फॉर्मल अनाउंसमेंट होती है वो तब होती है, जैसे डिफेंस की फॉर्मल अनाउंसमेंट यहाँ पर बातचीत हो जाएगी, फिर जब डिफेंस मिनिस्टर उनके यहाँ आएंगे या फिर हमारे वहाँ जाएंगे, उस समय पर दोनों देश जो है वो अनाउंस करेंगे कि हम साथ में मिलकर ये डिफेंस का प्रोडक्शन करने वाले हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।